Good morning, students. Myself, Rajni Mishra, Assistant Professor in Hygia Group of Institutions. आज जो हमारा जो सब्जेक्ट है ये है बी फार्म थर्ड ईयर के लिए, जो कि है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है BP603T। आज मैं यूनिट 1 का एक टॉपिक है पेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, वो कवर अप करूँगी। तो सबसे पहले हम पेस्ट के बारे में जानेंगे। पेस्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, फर्दर उसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, या फिर हमारे प्लांट में कोई पेस्ट अगर लग जाता है तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। तो कुछ जो हमारे कंटेंट है उसमें हमारा आएगा डेफिनेशन ऑफ पेस्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ पेस्ट, उसके बाद हमारा पेस्ट मैनेजमेंट या फिर हम पेस्ट को कंट्रोल करने के क्या स्टेप्स यूज़ करेंगे वो हम पेस्ट मैनेजमेंट में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेस्ट की डेफिनेशन की। पेस्ट को हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं? एन अनडिजायर्ड प्लांट और एनिमल स्पीशीज दैट कॉज एनी टाइप ऑफ डैमेज टू द क्रॉप और मेडिसिनल प्लांट इज टर्म्ड एज पेस्ट। कोई भी हम पेस्ट उन सारी चीज़ों को या सारी स्पीशीज़ को बोल सकते हैं, या कोई भी हम अनडिजायर्ड प्लांट को पेस्ट बोल सकते हैं, या कोई एनिमल स्पीशीज़ को हम पेस्ट बोल सकते हैं जो हमारे क्रॉप को या फिर जो हमारा मेडिसिनल प्लांट है उसको डैमेज करता है, या उसमें कुछ उसको डैमेज करेगा या उसमें कोई डिज़ीज़ करेगा। उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हम पेस्ट बोलेंगे। वो फर्दर हमारा किसी भी प्लांट पार्ट में कर सकता है, वो लीफ में भी कर सकता है, वो उसकी सीड जब उसका हम सीड स्टार्ट करेंगे तभी भी कर सकता है। तो कोई भी अनडिजायर्ड प्लांट या फिर कोई भी एनिमल स्पीशीज़ जो कि हमारे क्रॉप को डैमेज करती है या हमारे मेडिसिनल प्लांट को डैमेज करती है या उसे कोई इफ़ेक्ट शो करती है या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है, उसको हम पेस्ट कहेंगे। अब पेस्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? इट इंक्लूड्स इंसेक्ट हो सकते हैं, माइट्स हो सकते हैं, रोडेंट्स हो सकते हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स हो सकते हैं, वीड्स को हम अनडिजायर्ड प्लांट्स को हम वीड्स बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स हो सकता है, वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं, एंड डिजीज़ एजेंट्स लाइक बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, रोडेंट्स, वीड्स, ये सारी चीज़ें हमारे पेस्ट के अंतर्गत ही आती हैं। ये पूरी कैटेगरी है एक पेस्ट, और इन सारी चीज़ों के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं कि जो भी हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, जो भी हमारे प्लांट को डैमेज करता है। नेक्स्ट जो हमारा जो आता है वो है टाइप्स ऑफ पेस्ट। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि फंजाई, वायरसेस, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स हमारे टाइप्स ऑफ पेस्ट हैं। अब हम पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे पेस्ट के बारे में। तो फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है फंजाई। द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई अटैकिंग मेडिसिनल प्लांट्स आर। तो सबसे पहले फंजाई के बारे में स्टडी करेंगे। कौन कौन से फंजाई, किस टाइप के फंजाई हैं जो हमारे पेस्ट को डैमेज करते हैं या उसी क्रॉप को, मेडिसिनल प्लांट जो है उसको डैमेज करते हैं। फर्स्ट इज एस्कोफाइटा एट्रोपी। इट फॉर्म्स ग्रेइश वाइट इरेगुलर स्पॉट विच फर्दर कॉज लीफ नेक्रोसिस। सिंपली जो हमारी लीफ है, ये एस्कोकाइटा एट्रोपी हमारा एक फंजाई है जो कि जो हमारी लीफ होती है उसमें ना स्पॉट्स बनाता है ग्रेइश वाइट कलर के। उसके बाद फर्दर उसमें लीफ नेक्रोसिस मीन्स ना लीफ बीच बीच से ना टूटना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा फंजा है वो है फाइटोप्थोरा निकोटियाना। इट कॉजेज फाइटोप्थोरा रूट रॉट डिजीज़ विच इज़ अ ड्रेडफुल डिजीज़ अकरिंग इन बेलाडोना एंड अदर प्लांट्स। जो हमारा फाइटोप्थोरा निकोटियाना है ये बेलाडोना और उनकी जो अदर स्पीशीज़ हैं उसमें ये डिजीज़ होती है। Third is Pythium spinosum. It occurs on Digitalis, Septoria digitalis, and Ascochyta kashmiriana are some other pathogenic fungi which cause disease by attacking the medicinal and aromatic plants. ये कुछ फंजाई के नेम्स दिए हुए हैं जो कि हमारी मेडिसिनल प्लांट को डैमेज करते हैं या अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वायरसेस। द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस अटैकिंग मेडिसिनल प्लांट्स आर, फर्स्ट इज टोबैको मोज़ाइक वायरस, cucumber mosaic virus and tobacco ring spot virus attack digitalis, and a strain of cucumber mosaic virus attack hyoscyamus. These viruses cause necrosis of leaves, petioles and ये जो डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं ये हमारे लीव्स में नेक्रोसिस करते हैं,
पेटियोल्स में और स्टेम्स में। नेक्स्ट हमारे एक और वायरस है, वायरसेस कॉज डिजीज सिम्टम्स ऑन रावोल्फिया, टोबैको, धतूरा, विनका एंड यूकेलिप्टस। जो हमारे वायरसेस हैं वो कुछ डिफरेंट प्लांट्स पे, जैसे कि रावोल्फिया के प्लांट्स पे, टोबैको पे, धतूरा पे, विनका पे एंड यूकेलिप्टस पे भी अटैक करते हैं और उस प्लांट या फिर हमारा जो क्रॉप होता है उसको डैमेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी आती है वो आती है इंसेक्ट्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डाइफेनिया निलागिरिका, प्लांटिया विरिडिकोलिस एंड वेरियस बीटल्स अटैक रावोल्फिया। जो हमारे इंसेक्ट्स हैं वो रावोल्फिया को, जो रावोल्फिया प्लांट है हमारा, उस पर अटैक करते हैं या उसको डैमेज करते हैं। कैटरपिलर, कटवर्म्स, टर्माइट्स, स्पाइडर्स, ग्रासहॉपर आर अदर इंसेक्ट्स डैमेजिंग द प्लांट्स। कुछ हमारे जो इंसेक्ट्स जैसे कैटरपिलर हुआ हमारा, कटवर्म्स हो गया, टर्माइट्स है, स्पाइडर्स हैं, ग्रासहॉपर्स हैं, ये हमारे जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं ये हमारे प्लांट को या क्रॉप को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है वीड्स। वीड्स हमारी कैटेगरी है, ये जो वीड्स हमारे होते हैं दीज आर अनडिजायर्ड प्लांट्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। जो हमारे वीड्स हैं ये अनवांटेड प्लांट होते हैं या अनडिजायर्ड प्लांट होते हैं जो कि हमारे मेन क्रॉप जो होती है, जो मेन मेडिसिनल प्लांट होता है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। कैसे इनहिबिट करेंगे? सिंपली उसके जो हम न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं अपनी मेन क्रॉप को वो ये इनटेक कर लेते हैं इस वजह से, जिसकी वजह से जब उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अच्छी क्वांटिटी में नहीं मिलेगा तो उनकी ग्रोथ जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है, जो रुक जाती है। कुछ हमारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सब एलर्जी कॉजिंग वीड्स। एग्जाम्पल्स रागवीड, मैक्सिकन टी एंड येलो डॉग। नेक्स्ट इज पॉइजन आइवी, वेस्टर्न पॉइजन ओक, वार्निश ट्री कॉज डर्मेटाइटिस। कुछ हमारी जो वीड्स होती हैं वो बेसिकली प्लांट्स में या फिर जो ह्यूमंस होते हैं उनमें भी कुछ डिजीज़ेस कॉज करती हैं। लास्ट हमारा आता है नॉन इंसेक्ट्स पेस्ट। इसमें हमारे 2 टाइप के पेस्ट आते हैं, एक हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, नेक्स्ट इज इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में हमारे आएंगे रैट्स, मंकीज़, बर्ड्स, रैबिट्स एंड डियर। सिंपली क्रॉप में हमारा रैट्स भी जाके उसको डिस्ट्रॉय करता है, मंकीज़ भी जाके डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारी अच्छी खासी क्रॉप ग्रो कर जाती है, मेडिसिनल प्लांट हमारा ग्रो कर जाता है तो रैबिट्स भी उस पर इफेक्ट करते हैं। तो ये हमारे कुछ वर्टिब्रेट्स हैं जो कि आपकी जो क्रॉप है, जो मेडिसिनल प्लांट है उसको इफ़ेक्ट करते हैं या उसको इनहिबिट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। देन हमारे कुछ आते हैं इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि नेमेटोड्स, क्रेप्स, स्नेल एंड माइट। तो ये हमारे कुछ कैटेगरीज थी, टाइप्स ऑफ पेस्ट थे, जिसमें हमारा फंजाई आता है, वायरस आता है, इंसेक्ट्स आते हैं, वीड्स आते हैं एंड कुछ हमारी कैटेगरी आती है नॉन इंसेक्ट के विद एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पेस्ट मैनेजमेंट। मीन्स हम पेस्ट को क्रॉप में लगने से कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, उसका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इस कैटेगरी को हम बोलते हैं पेस्ट मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन दी हुई, कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ एन अनडिजायर्ड एनिमल और प्लांट स्पीशीज इज टर्म्ड एज पेस्ट मैनेजमेंट। जो भी हमारा अनडिजायर्ड प्लांट है, जो भी हमारा अनडिजायर्ड एनिमल है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम मैनेजमेंट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे पेस्ट मैनेजमेंट्स। तो इसमें कुछ टाइप के मैनेजमेंट दिए हुए हैं। मेथड्स ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट आर मैकेनिकल मेथड, फिजिकल मेथड, कल्चरल मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड बायोलॉजिकल मेथड्स। हमारे 5 टाइप के मेथड्स है पेस्ट मैनेजमेंट में, जो हमारा मैकेनिकल मेथड्स है, फिजिकल मेथड्स है, कल्चरल मेथड्स है, केमिकल मेथड्स है एंड बायोलॉजिकल मेथड्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल मेथड में। मैकेनिकल मेथड में सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फील्ड है, जो भी हमें क्रॉप लगी किसी भी फील्ड में, उससे जो भी हमारे पेस्ट होंगे, जो भी अनवांटेड प्लांट्स होंगे, उसको हम हैंड पिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड से पिकिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बर्निंग, हम उसको जला भी सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा मैकेनिकल मेथड में आता है ये, उसको हमने जला दिया, बर्न कर दिया। एंड द लास्ट इज ट्रैपिंग ऑफ पेस्ट, जो भी हमारे पेस्ट है उसको हम ट्रैप कर लेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेट। तो ये हमारे 3 मेथड्स हैं। मैकेनिकल मेथड में हैंड पिकिंग, नेक्स्ट इज बर्निंग एंड द थर्ड इज ट्रैपिंग ऑफ पेस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल मेथड्स में। इस पर हम हाई टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पेस्ट को किल कर देता है। तो हाई टेम्परेचर किल्स द पेस्ट, एक्सरेज एंड गामा रेज से हम उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, ताकि जो भी हमारे पेस्ट हैं, जो हमारी क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं, उसकी वजह से वो किल हो जाए, ताकि हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर जाए। थर्ड इज़ कल्चरल मेथड्स। इट इंक्लूड्स क्रॉप रोटेशन,
deep ploughing, proper use of fertilizers and water and growing pest resistant varieties. तो कल्चरल मेथड्स में हम कुछ कुछ स्टेप फॉलो करेंगे. पहला आता है हमारा क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन में मीन्स हम क्रॉप को रोटेट कराएंगे. कुछ टाइम के लिए हमने एक क्रॉप को ग्रो कराया, फिर हमने कुछ टाइम के लिए उस फील्ड को छोड़ दिया, उसके बाद फिर हमने दूसरी क्रॉप को ग्रो कराया, ताकि जो हमारी क्रॉप रोटेशन से हमारी जो फील्ड की जो पावर होती है, जो उसकी मतलब क्रॉप देने की जो स्पेसिफिक क्षमता बोलेंगे हम, वो बढ़ जाती है. इसीलिए हम क्रॉप रोटेशन को परफॉर्म कराते हैं. नेक्स्ट इज़ डीप प्लाविंग. अगर बाई चांस हमने एक फसल को, एक क्रॉप को ग्रो कराया, उसमें पेस्ट लग गया, ठीक है, फर्दर हम नेक्स्ट क्रॉप ग्रो कराएंगे. अगर हम डीप प्लाविंग करेंगे तो जो भी सारी अनवांटेड प्लांट्स होंगे या जो भी पेस्ट हो गए वो रिमूव हो जाएंगे अच्छे से. अगर हमने इसको डीप प्लाविंग नहीं किया तो वो चीज़ें रिमूव नहीं हो पाएंगी, और जो फर्दर हम क्रॉप को लगाना स्टार्ट करेंगे, जो भी मेडिसिनल प्लांट हम लगाना स्टार्ट करेंगे, उससे फिर से उसी में वो पेस्ट का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. इस वजह से हम डीप प्लाविंग को भी यूज़ करेंगे. प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, हम सिंपली अच्छे से फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे ताकि जो हमारी क्रॉप हो वो अच्छे से, उसमें कोई भी डैमेज ना हो पाए. और हमारी लास्ट है ग्रोइंग पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़. जो भी हमारी पेस्ट लगता है उसकी हम रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को ग्रो कराएंगे. नेक्स्ट इज़ केमिकल मेथड. इट इंक्लूड्स पेस्टिसाइड्स विच आर फर्दर सब कैटेगराइज. केमिकल मेथड में हम सिंपली पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे. डिफरेंट पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो रोडेंटिसाइड्स है, रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हम वॉरफेरिन यूज़ करते हैं, स्ट्रेचनिन यूज़ करेंगे, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड एंड रेड स्क्विल को यूज़ करेंगे. इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे. इसमें आता है हमारा DDT, पैराथियन, मेलाथियन एंड मेथऑक्सीक्लोर. फंगस को किल करने के लिए हम फंजिसाइड्स यूज़ करेंगे, क्लोरोफेनॉल्स एंड एंटीबायोटिक्स. जो हमारा लास्ट मैनेजमेंट है वो हमारा बायोलॉजिकल मेथड्स है. इट इन्वॉल्व्स कॉम्बेटिंग द पेस्ट विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें हम क्या करेंगे कि हम जो पेस्ट है हमारा, उसको हम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में कॉम्बेट कराते हैं. एग्जाम्पल है हमारा 7,8 epoxy 2-methyl octadecane फ्रॉम जिप्सी मॉथ कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट. इस जिप्सी मॉथ का हम कॉम्बेट कराएंगे 7,8 epoxy 2-methyl octadecane से, ताकि जो हमारा फर्दर उसमें कुछ भी पेस्ट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और जो भी हमारा पेस्ट है उसको हम इनहिबिट कर सकें, उसे हम कंट्रोल कर सकें. तो ये हमारे कुछ मेथड थे पेस्ट मैनेजमेंट के, जो कि हमारे आते हैं मैकेनिकल, फिजिकल, कल्चरल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.